बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। 7 अक्टूबर को जो क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए उनके आंसर्स और उस पर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है where an answer is given by negating its opposite, the figure of speech is called litotes। इसको लिटोट्स भी बोलते हैं, लिटोटीज इसका बेसिक ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, ये जो आज की हमारे क्वेश्चंस हैं ना, ये ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में है। थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि कोई भी वर्ड अपने बेसिक मीनिंग में, बेसिक डिक्शनरी मीनिंग में भी यूज़ किया जा सकता है और आगे अपने सिचुएशनल मीनिंग में भी यूज़ किया जा सकता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशनल मीनिंग बेसिक डिक्शनरी मीनिंग से काफ़ी डिफरेंट होता है, और स्पेशली ये वाला जो एलिमेंट है वो हमें लिटरेचर की चीज़ों में, नॉवेल्स में, स्टोरीज़ में देखने को काफ़ी मिलता है, क्योंकि लिटरेचर में लैंग्वेज के मीनिंग को एक्सटेंड किया जाता है। वर्ड्स के मीनिंग को एक्सटेंड करके ही उनसे लिटरेचर ड्रॉ किया जाता है ना। मतलब अगर हम आम सी बात कहेंगे तो वो लिटरेचर तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये कुर्सी मेरे से बातें कर रही है, ये मुझे ये बता रही है, ज़रा गौर करें कि ये लिटरेचर है। जब एक न्यू आइडिया दिया जाता है, और तो जब न्यू आइडिया दिया जाएगा तो उसमें फिर कोई ना कोई लैंग्वेज का एक्सटेंडेड यूज़ भी होगा। जाहिर है कुर्सी बातें नहीं करती, कुर्सी की तो जुबान ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि वो राइटर एक ऐसा इम्प्रेशन देता है जिससे कि हमें उसके मीनिंग की भी समझ आती है, बट उससे ज़्यादा उसके मीनिंग में की जो एक्सटेंशन होती है उस वर्ड के मीनिंग की, वो हमें पता चलती है। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो एक डेफिनेशन है लिटरेचर की, कि हम जब किसी भी बात को निगेट करके, ऑपोजिट को निगेट करके, किसी वर्ड के ऑपोजिट को निगेट करके उसका मीनिंग लेते हैं, तो वो जो एलिमेंट है वो लिटरेचर कहलाता है। आप ये समझ लें कि मतलब अगर मैंने आपसे पूछा कि इज़ द फूड गुड, तो आगे से आप जवाब दें यस इट्स नॉट बैड। नॉट बैड। अब ये नॉट बैड कहने का मतलब गुड नहीं है। गुड का मीनिंग ज़्यादा है। जब हम चाहते हैं कि हम अपनी मीनिंग को थोड़ा कम करें तो फिर हम ऑपोजिट के साथ नॉट लगाते हैं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं इज़ ही योर फ्रेंड, तो आप कहें यस ही इज़ नॉट नॉट माई एनिमी। तो नॉट माई एनिमी कहने का मतलब ये है कि एनिमी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड भी को बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये है इसके अंदर मीनिंग लिटरेचर में, हमेशा ऑपोजिट को निगेट करके मीनिंग लिया जाता है। आगे चलते हैं नंबर 2 में, आयरनी। आयरनी इज द यूज ऑफ वर्ड्स टू कन्वे द ऑपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। मतलब जब भी कोई लिटरल मीनिंग होता है, अब उस लिटरल मीनिंग के ऑपोजिट मीनिंग जब लिया जाता है वर्ड से, तो ऐसे यूज को हम आयरनी कहते हैं। जैसा कि मेरा कोई स्टूडेंट अगर है और वो क्लास में बहुत इरिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, क्लासेस भी कम अटेंड करता है, और कोई टेस्ट्स और जो भी क्विज वगैरह होते हैं वो भी कोई इंटरेस्ट से नहीं देता, तो मैं अगर उसको ये कहूँ कि मुझे लगता है आप तो एग्ज़ाम में टॉप करेंगे, तो ये असल में आयरनी है। मैं उसको आयरॉनिकली बोल रहा हूँ, राइट। सो आयरनी भी लैंग्वेज का एक बड़ा कॉमन यूज़ है फिगर्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं, तो सिमिली। नंबर 3 और 4 दोनों ही सिमिली को शो करते हैं, बल्कि सिमिली की एग्जांपल हैं। सिमिली हम तशबीह को कहते हैं, सिमिली जब हम एक चीज़ की किसी क्वालिटी को किसी दूसरी चीज़ के अंदर जिसमें वो है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो सिमिली है। जैसा कि हम अक्सर कूल माइंडेड एक बंदा है तो हम उसके लिए कहते हैं कि ही इज एज कूल एज क्यूकम्बर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे फैट के लिए है नंबर 3 में, एज फैट एज अ पिग। एज फैट एज अ पिग। और 4 में एज ब्लाइंड एज अ बैट।
एज ब्लाइंड एज अ बैट। बैट भी एनिमल है, पिग भी एनिमल है। अच्छा, तो अब ये फिक्स है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि जी हम अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं, तो नहीं, ये फिक्स है। मतलब लैंग्वेज में एज फैट एज अ पिग ही होगा। हम अपनी मर्जी से एज फैट एज अ बियर नहीं कह सकते, एज फैट एज अ लाइन नहीं कह सकते। इस तरह ब्लाइंड है तो एज ब्लाइंड एज अ बैट ही होगा। हम अपनी मर्जी से एज ब्लाइंड एज अ वॉल नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब ये फिक्स हैं, ये हमें याद रखने पड़ते हैं। तो इसलिए सिमिलीज फिक्स होती हैं। अच्छा, आगे चलते हैं तो नंबर 5 वाला, an oxymoron is a figure of speech in which contradictory terms appear side by side. ऑक्सिमोरॉन, ऑक्सिमोरॉन होता है कि जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को, दो ऑपोजिट मीनिंग देने वाले टर्म्स को इकट्ठा यूज करते हैं और उनसे लिटरेचर ड्रॉ करते हैं, उनसे लिंग्विस्टिक ब्यूटी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑक्सिमोरॉन है। जैसा कि स्वीट नॉइज, विलियम डेविस ने अपनी पोएम में कहा स्वीट नॉइज। तो स्वीट, अब जाहिर है नॉइज नेगेटिव मीनिंग का वर्ड है, स्वीट पॉजिटिव पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है। जब दोनों को इकट्ठा यूज किया जाएगा स्वीट नॉइज, तो वो नॉइज को भी एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है इस मीनिंग में। ठीक है, जैसे मैं अपने किसी स्टूडेंट से कहूँ कि यू आर रेगुलरली इरेगुलर इन द क्लास, और यू आर इरेगुलरली रेगुलर इन द क्लास, या समटाइम्स मैं कहूँ स्टूडेंट यू आर सीरियसली नॉन सीरियस। सो ये क्या है, ये ऑपोजिट टर्म्स को इकट्ठा यूज करके उनसे लिंग्विस्टिक ब्यूटी ड्रॉ की गई है, उनसे लैंग्वेज की खूबसूरती मिलती है और मैसेज भी पहुंच जाता है। इस यूज को हम बोलते हैं ऑक्सिमोरॉन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।